आज राम लक्ष्मण छुट्टी पे, मंच से उधर से 1% भी अगर आवाज आ गई तो ये हनुमान बेनीवाल की सेना उसमें आग लगा देगी। राम के दरबार में कोई आग लगाने की बात करेगा तो उसकी लंका में आग लग जाएगी। मैं तो इतने निवेदन। भजन कलाकार के द्वारा प्रभु श्री राम के लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया उसकी कड़ी निंदा करते हैं। बीते दिनों चित्तौड़गढ़ जिले का कपासन कस्बा सूरजमाली के लिए एक लंबे न्याय की लड़ाई का साक्षी बना। मगर उस पूरे आंदोलन के दौरान मंच से जिस प्रकार रामलीला के लिए कुछ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर अब लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है और उस क्षेत्र के विधायक, प्रधान, अलग अलग जनप्रतिनिधि और अनेक संगठनों के लोग न केवल उस पूरी भाषा की निंदा कर रहे हैं बल्कि उस युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कपासन कस्बे में बीते कुछ समय से एक आंदोलन देखा गया था जिसमें कि उस क्षेत्र के एक युवक सूरजमाली के साथ जो मारपीट होती है तो उसके न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई चलती है। पूरे प्रदेश में वो मुद्दा मुखर होकर गूंजता है, बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं और आखिर में चीज़ें समझौते की तरफ बढ़ जाती है। मगर उस दौरान उस मंच से उस कस्बे में चल रही रामलीला को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की जाती है जो अपने आप में अत्यंत निंदनीय है, अमर्यादित है। बताया जा रहा है कि उस दौरान मंच पर जो संचालन कर रहे होते हैं, जिनका नाम बेरूलाल बारेगामा बताया जा रहा है, वो कस्बे में चल रही रामलीला को लेकर ये कहते दिखाई देते हैं कि ये रामलीला बंद कर दीजिए। बिल्कुल धमकाने वाले अंदाज में वो बात बोलते हैं। साथ ही वो ये कहते हैं कि जाओ बोल दो राम लक्ष्मण आज छुट्टी पे है। एक मंच संचालक को ऐसी बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो मंच सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से आगे बढ़े। मगर उनकी उस भाषा ने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि प्रभु श्री राम के देश में वो एक मंच पर खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि राम और लक्ष्मण छुट्टी पे हैं। इस विषय पर उन्हें खुद को विचार करना चाहिए और इस प्रकार की भाषा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। ऐसा बोलकर वो आंदोलन को मजबूत नहीं, आंदोलन को कमजोर बनाते हैं, क्योंकि यकीनन उस जगह पर आए हुए कई लोग भी उनकी इस भाषा से असहमत होंगे। मीडिया ने भी इस पूरे मुद्दे पर सूरजमाली के न्याय को लेकर हर एक अपनी तरफ से बात को प्रमुखता से रखा था। मगर जब मंच से ऐसी बातें होती है तो कहीं ना कहीं उस पूरे आंदोलन में साथ देने वाले लोगों के साथ भी एक धोखे की तरह ये चीज़ें सामने निकल कर आती है। और हालांकि वो यही नहीं रुकते हैं, वो और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अगर ये रामलीला पर आज नियंत्रण नहीं हुआ, ये नहीं रुकी, तो इसमें आग लगा दी जाएगी। इतना साहस, इतनी बड़ी बात। रामलीला इस देश की आत्मा है, इस देश के प्राण हैं। गांव गांव, कस्बों कस्बों में रामलीलाओं के मंचन के माध्यम से लोगों तक रामायण की वो तमाम स्वरूप पहुंचाए जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम पहुंचाए जाते हैं, और उसमें आग लगा देंगे। राम लक्ष्मण छुट्टी पे है, इतनी बड़ी बात बोल देंगे। ये बात बोलने से पहले उन्हें 100 बार सोचना चाहिए था। और इसी को लेकर लगातार अब विरोध वहां देखा जा रहा है। उस क्षेत्र के विधायक अर्जुन लाल झिंगर, जिन्होंने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में मंच से ये कहा है कि जिस प्रकार की भाषा बोली गई है वो अपने आप में निंदनीय है। ये प्रभु श्री राम का देश है और यहाँ किसी के लिए संभव नहीं है कि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाऊंगा, मगर साथ ही उस क्षेत्र के भोपाल सागर के प्रधान, उन्होंने बाकायदा जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा था कि ये जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के लिए उस मंच से शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो अत्यंत घृणित है, निंदनीय है। उन्होंने बाकायदा उस युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। और जो कपासन कस्बा है वहां पर भी अनेक संगठनों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें अलग अलग संगठनों के लोग थे, राजनीतिक लोग थे, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, और उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण पर राम लीला को लेकर जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उस मंच से हुआ उसका विरोध दर्ज करवाया था, कार्रवाई की मांग की थी। तो ये जो पूरा प्रकरण निकल कर आया है, एक मजबूत आंदोलन जिसे इन अनावश्यक शब्दों ने अनावश्यक विवाद की तरफ धकेल दिया। इस प्रकार के शब्दों से, इस प्रकार की भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि लगातार हम जो एक चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, सनातन और इन सांस्कृतिक स्वरूपों को बदनाम करने के लिए, उन पर अनर्गल बातें करने के लिए तमाम चीज़ें घटित होती दिखाई देती है। मगर एक ऐसा मंच जहां एक युवक के न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही हो, जहां एक युवक के न्याय के लिए पूरा प्रदेश मुखर होकर बोलता दिखाई दे रहा हो,
और उस मंच से मंच संचालक ही इस प्रकार की भाषा बोल दे, राम लक्ष्मण छुट्टी पे है, रामलीला में आग लगा दी जाएगी, तो ये अत्यंत शर्मनाक है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगी, मगर जिन्होंने ये भाषा बोली है उन्हें भी अपने इन शब्दों पर 100 बार विचार करना चाहिए। भावनाओं में इस प्रकार बह जाना ये उस आंदोलन के लिए भी बुरा है, इस सांस्कृतिक स्वरूप के लिए भी बुरा है, कई लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला ये कृत्य है। सुनिए इस पूरे प्रकरण पर क्षेत्रीय विधायक क्या कुछ बोलते दिखाई दे रहे हैं। इस एपिसोड में मुझे एक चीज याद रही लास्ट की, वो चीज याद रही हमारे भगवान राम का जब प्रोग्राम हो रहा था रामायण का। मैं बाकी फालतू चीजें याद नहीं रखता, मैंने एक चीज याद रखी, उसका विवरण कर रहा हूं। वो वर्णन ये था, जब भगवान राम की रामलीला चल रही है तो एक गायककार भजन जोर मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे व्यक्ति ने संबोधन दिया कि इस रामलीला को बंद कर दो, राम लक्ष्मण जी को छुट्टी पर भेज दो, नहीं तो इस पांडाल में आग लगा देंगे। अब जब आपको पता होगा कोई ये कह दे कि हम राम के घर में, राम के दरबार में आग लगा दें, तो आपको एक किस्सा याद दिला दूं। हनुमान जी महाराज सीता माता का पता लगाने के लिए लंका में गए और वहां के कुछ छुछुंदरों ने हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी। जब हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई तो लंका का पूरा नाश हो गया और लंका में आग लग गई। अब यह लंका में आग लगाने का काम किसी ने किया है, तो मैं सोचता हूँ यदि राम के दरबार में कोई आग लगाने की बात करेगा तो उसकी लंका में आग लग जाएगी। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये विकास की गंगा है। और यही नहीं, उस क्षेत्र के जो भोपाल सागर के प्रधान हैं हेमेंद्र सिंह, उन्होंने भी बाकायदा इस पूरे प्रकरण के सामने आते ही एक वीडियो के माध्यम से इस पूरे मामले पर आपत्ति दर्ज करवाई थी, और साथ ही उस क्षेत्र में लगातार ज्ञापन के माध्यम से भी ये मांग की जा रही है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुनिए हेमेंद्र सिंह प्रधान भोपाल सागर इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहते दिखाई दिए। जय श्री राम, वंदे मातरम। हेमेंद्र सिंह राणावत, प्रधान पंचायत समिति भोपाल सागर। बंधुओं, विगत दिनों में कपासन विधानसभा में जो कपासन मुख्यालय के ऊपर जो सूरज माली के प्रकरण को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमने कल रात का कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास बैठे हुए और एक तथाकथित भजन कलाकार के द्वारा प्रभु श्री राम के लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और सर्व हिंदू समाज पूरे क्षेत्र में एक रोष है और उनके प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति जो उन्होंने कहा है कि सामने रामलीला मंचन हो रहा है और उस रामलीला मंचन में आग लगा दो और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को छुट्टी पे भेज दो, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके हिंदुओं में, सर्व समाज में काफी ठेस पहुंचाई है। यह बिल्कुल ही अपशब्द कहे हैं प्रभु श्री राम के लिए। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने से जो क्षेत्र में अपना जो समाज है, हिंदू समाज, उसमें काफी रोष है और जो अशांति फैल रही है, तुरंत इसकी समाधान करें और इनको दंडित करें और इनको गिरफ्तार करें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हम प्रशासन से यही आशा रखते हैं और जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं और इन लोगों को भी कहते हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रभु श्री राम को बीच में न लाएं और इस भाषा का प्रयोग न करें, अन्यथा स्वयं समाज साथ मिलकर इसका समाधान करेगा। मैं प्रशासन से यही आग्रह करता हूं कि इसका तुरंत प्रभाव से इसकी कार्रवाई करें और जो भी कानूनी कार्रवाई करे हो सकती है वो इनके साथ की जाए। तो देखा आपने, इस मुद्दे पर लगातार अब विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, देखा जा रहा है, कार्रवाई की मांग की जा रही है और यकीनन एक ऐसा आंदोलन जो कि अपने आप में एक अनूठा था, एक आम आदमी की आवाज़ जो आंदोलन बन रहा था, उस आंदोलन के मंच से इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल जो किस प्रकार की गई है, वो अपने आप में उस आंदोलन के लिए भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार की भावनाओं को में बहने से खुद को रोकना चाहिए, इस प्रकार की भाषा के इस्तेमाल से खुद को रोकना चाहिए। इस पूरे प्रकरण पर आगे क्या होता है उसकी भी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।